Hello students, welcome back, and today in this video I'll try to give the final touch to this chapter. So students, let's begin. Antarctica because of a simple ecosystem, underline ecosystem. And what do you mean by ecosystem? All the plants and animals that live in a particular area. ठीक है, वो सभी plants और animals जो एक particular area में होते हैं, that is called ecosystem. एंड लैक मीन्स वांट, अभाव ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को अंडरलाइन करें, राइट डाउन द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मीन्स वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, वन थिंग इज क्लियर कि अंटार्कटिका में बायोडाइवर्सिटी का अभाव है, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा स्पीसीज़ एनिमल्स की नहीं हैं, सेलेक्टेड एनिमल्स हैं वहाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोल्ड है। और दूसरी बात कि एंटार्क्टिका का जो इकोसिस्टम है ना, वो सिंपल होने के कारण एंटार्क्टिका इज़ द परफेक्ट प्लेस। एंटार्क्टिका एक बिल्कुल परफेक्ट प्लेस है टू स्टडी, ये स्टडी करने के लिए हाउ लिटल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट में एक नाम मात्र अगर चेंज हम लाते हैं तो कैन हैव, वो चेंज लेकर आता है बिग रेपरकशंस। रेपरकशंस क्या होते हैं? कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम। तो उसके बहुत बड़े परिणाम आ सकते हैं एक छोटे से परिवर्तन के। ठीक है, टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन। यहाँ पर राइटर हैं, वो कहती हैं कि आप जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं स्मॉल, छोटे, सूक्ष्म। आप फाइटोप्लैंक्टन को ही ले लीजिए। ठीक है, अब फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? दीज आर फाइटोप्लैंक्टन। ओके, ये सिंगल सेल्ड फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, सी ग्रास होते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, राइटर कहते हैं टेक द माइक्रोस्कोपिक फोटोप्लैंक्टन। दोज फोटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? दोज ग्रासेस ऑफ द सी, ये सी ग्रास होते हैं दैट नरिश एंड सस्टेन, जो नरिश एंड सस्टेन, जो कायम रखते हैं, जो भरण पोषण करते हैं किसका? द एंटायर सदर्न ओशियन फूड चेन, जो सदन के ना महासागर के फूड चेन को, भोजन जो श्रृंखला है ना, उसको वो चलाते हैं। ठीक है, दी सिंगल सेल्ड प्लांट्स, और ये सिंगल सेल के प्लांट्स हैं, यूज़ द सन एनर्जी, ये सन की एनर्जी का यूज़ करते हैं किस लिए? टू एसिमिलेट, एसिमिलेट होता है टेक इन, ठीक है, डाइजेस्ट करने के लिए। किस चीज़ को? कार्बन। अब ये सिंगल सेल्ड जो फाइटोप्लैंक्टन हैं, ये कार्बन को एब्जॉर्ब करने के लिए सूर्य से एनर्जी लेते हैं एंड सिंथेसाइज, और वो सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, सिंथेसाइज क्या होता है? अंडरलाइन करें, टू प्रोड्यूस ए सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ केमिकल और बायोलॉजिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो हम सब्सटेंस का अगर एक वर्ड लें तो सिंथेसाइज मीन्स प्रोड्यूस। ठीक है, और ये प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन को डाइजेस्ट करके प्रोड्यूस क्या करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड इज ए सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। ओके, और किस प्रोसेस के थ्रू ये इसको प्रोड्यूस करते हैं कंपाउंड को? इन दैट वंडरस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोसेस, और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको कॉल्ड फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं? फोटोसिंथेसिस इज द वे दैट ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड यूजिंग सनलाइट, कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, वो सनलाइट की हेल्प से अपना फूड क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब साइंटिस्ट वॉर्न करते हैं दैट अ फर्दर डेप्लीशन। देखो, डेप्लीशन क्या होता है? द एक्ट ऑफ डिक्रीजिंग समथिंग। ठीक है, कमी जिसको हम बोलते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों को वॉर्न करते हैं कि अगर आगे कमी आई किस चीज़ में? इन द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर तो यू नो वेरी वेल एंड यू आर वेल फैमिलियर अबाउट ओजोन लेयर, क्योंकि ओजोन लेयर जो होती है वो हमें बचाती है किससे? सन की जो अल्ट्रा वायलेंट रेज है उनसे। तो राइट, यहाँ पर साइंटिस्ट हमें वार्न करते हैं कि अगर ओजोन लेयर में डेप्लीशन आती है, कमी आती है, तो वो कमी विल अफेक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन, कि वो जो कमी है वो जो फाइटोप्लैंक्टन की एक्टिविटीज़ को प्रभावित करेगी। ठीक है, विच इन टर्न विल अफेक्ट, और जो बदले में अफेक्ट करेगी किसको? द लाइव्स ऑफ द मरीन एनिमल्स। मरीन क्या होते हैं? मरीन एनिमल्स होते हैं सी एनिमल्स। ठीक है, जो सागर में एनिमल्स रहते हैं उनकी लाइफ को प्रभावित करेगा ये, एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन। ठीक है,
और जो उस प्रदेश के बर्ड्स हैं उनको भी ये प्रभावित करेगा, ठीक है, क्योंकि जो ये मरीन एनिमल्स हैं एंड द बर्ड्स ऑफ द रीजन दे आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन फाइटोप्लैंक्टन, ये उस ग्रास को तो खाते हैं, ठीक है। एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और किस चीज़ को ये अफेक्ट करेगा, कंप्लीट ग्लोबल विश्व के कार्बन साइकिल को भी ये इम्पैक्ट करेगा, प्रभावित करेगा, अफेक्ट करेगा उसे। इन द पैरेबल, सो स्टूडेंट्स पैरेबल मीन्स, पैरेबल होता है शॉर्ट स्टोरी दैट टीचेज अ लेसन, ठीक है। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन, जो राइटर ने यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन की एक शॉर्ट स्टोरी जो हमें बताई है। देयर इज ए ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस, तो अर्थ की एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस होता है अस्तित्व, अर्थ की एग्जिस्टेंस को और ह्यूमन बीइंग्स की एग्जिस्टेंस के लिए एक सिंबॉलिकल वे में हमें बताया गया है। तो मेटाफर मीन्स क्या होता है, मेटाफर इज एन इमेजिनेटिव वे ऑफ डिस्क्राइबिंग समथिंग बाय रेफरिंग टू समथिंग एल्स, ठीक है। और हमें क्या मैसेज दिया गया है इसके थ्रू, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो, एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, और बड़ी चीज़ें वो ऑटोमेटिकली ही ठीक हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि स्टूडेंट्स द जो एंटार्क्टिका का एनवायरनमेंट है, ठीक है, एंड दैट इज अफेक्टेड बाय ग्लोबल वार्मिंग, दैट्स क्लियर। और जो द डेंजर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट्स फ्रॉम स्मॉल थिंग्स, वो छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट होता है ग्लोबल वार्मिंग, एंड बिग डेंजर कैन बी अवर्टेड इफ़ वी आर कॉन्शियस, और इफ़ वी टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स, अगर हम छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बड़ी चीज़ खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। वॉक ऑन द ओशियन, यहाँ पर राइटर अपनी एक इंसिडेंट बताते हैं कि हाउ डिड सी वॉक ऑन द ओशियन, एक ऐसी इंसिडेंट आई कि जिसमें उनको ओशियन के ऊपर ना, बर्फ़ के ऊपर चलना पड़ा था। देखें, माई एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच इपिफनीज, इपिफनीज क्या होती हैं, इपिफनीज यादें जिनको बोलते हैं, और अ मोमेंट ऑफ सडन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो राइटर का जो एंटार्क्टिका की विजिट की, वहाँ पर उसका बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, और उसको माइंड में ना बहुत ज़्यादा इपिफनीज हैं, बहुत ज़्यादा यादें हैं, ठीक है। जैसे फाइटोप्लैंक्टन की है, और देर वर सो मैनी टाइप्स ऑफ इंसिडेंट्स दैट सी फेस्ड, बट द बेस्ट ऑकर्ड, पर सबसे ज़्यादा बड़ी जो उसको लाइफ टाइम याद रहेगी, वो ऑकर्ड घटित हुई कब, जस्ट शॉर्ट ऑफ द एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। जैसे ही वो थोड़ी दूरी पर थे, किससे, एंटार्क्टिका के सर्कल से थोड़ी सी दूरी पर थे, एट 65.55 डिग्री साउथ, साउथ की तरफ 65.55 डिग्री पर। तो क्या हुआ कि द शुकल्स की, अब ये शुकल्स की क्या है, ये शिप है जिस पर वो विजिट करने के लिए जिन्होंने हेल्प ली थी, द शुकल्स की हैड मैनेज्ड टू वैच, अब शुकेल्स्की ने मैनेज टू वेज मीन्स एंटर्ड, शुकेल्स्की उनका शिप था वो एंटर कर गया था किसमें, हर सेल्फ इंटू ए थिक वाइट स्ट्रेच, स्ट्रेच होता है एक फैलाव, जो वहाँ बर्फ़ का बहुत बड़ा फैलाव था ना, बिटवीन द पेनिनसुला एंड टेडपोल आइलैंड, पेनिनसुला और टेडपोल आइलैंड के बीच में बहुत बड़ा बर्फ़ का फैलाव था, उसके अंदर फंस गया था ये शुकेल्स्की उनका शिप, विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, और जो हमें रोक रहा था कि आगे ना जाने के लिए, ठीक है। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर द सुकेल्स्की टू क्रॉस, आगे उसको क्रॉस करने की उसमें इतनी पावर नहीं थी। तो कैप्टन ने क्या किया, द कैप्टन डिसाइडेड, कैप्टन ने फैसला किया, वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड, कि भाई हमें तो पीछे मुड़ना पड़ेगा, एंड हेड बैक नॉर्थ, और नॉर्थ की तरफ हमें मूव करना पड़ेगा। बट बिफोर वी डिड, लेकिन ऐसा करने से पहले, ठीक है, हम ऐसा करते, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड, हम सबको ना निर्देश दिया गया, टू क्लाइम डाउन, कैप्टन ने हमें निर्देश दे दिया कि भाई आप ऐसा करो, क्लाइम डाउन कर जाओ, नीचे उतर जाओ, द गैंग फ्लैंक। अब गैंग फ्लैंक क्या होता है, गैंग फ्लैंक को अंडरलाइन करें, गैंग फ्लैंक मीन्स ए बोर्ड बिटवीन ए बोट एंड द लैंड, ठीक है, सो दैट पीपल कैन गेट ऑन एंड ऑफ। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द पिक्चर ऑफ गैंग फ्लैंक, दिस इज द पिक्चर ऑफ गैंग फ्लैंक, ठीक है। ये एक यहाँ जो हेल्पफुल होता है ये शिप पे चढ़ने और उतरने के लिए।
सो स्टूडेंट्स, एंड वॉक ऑन द ओशन, और कैप्टन ने हमें बोल दिया कि भाई आप ओशियन के ऊपर ना आप पैदल चलो, ठीक है। सो देयर वी वर, और इस प्रकार से हम सब बर्फ़ के ऊपर आ गए। ऑल 52 ऑफ अस, हम सभी 52 थे। किटेड आउट इन गोरटेक्स। अब किटेड आउट क्या होता है? किटेड आउट होता है इफ़ समवन इज किटेड आउट ही इज एवरीथिंग ही नीड एट ए पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो हमारे पास जो किट थी इन गोरटेक्स, उसके अंदर वाटर प्रूफ क्लोथ्स थे एंड ग्लेयर्स, और हमने जो सन ग्लासेस थे हमारे पास वो लिए। एंड वॉकिंग ऑन ए स्टार्क वाइटनेस, ठीक है, और हमने चलना शुरू कर दिया ऑन ए स्टार्क वाइटनेस, बिल्कुल उस एकदम वाइटनेस के ऊपर। अब वाइटनेस यहाँ पर क्यों कहा गया है? क्योंकि वाइटनेस इसलिए कहा गया क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा आइस है वहाँ पर, ठीक है, हर तरफ आइस ही आइस। देखो, दैट सीम्ड, जो प्रतीत होती थी वाइटनेस, टू स्प्रेड आउट फॉर एवर, वहाँ पर आइस ही आइस है एंटार्क्टिका पर। तो अब वो चारों तरफ ऐसे फैली हुई है, ऐसा लगता था कि वो कभी न समाप्त होने वाली आइस है, ऐसी वाइटनेस है वो जो लगता है कभी नहीं समाप्त होगी। अंडरनीथ आवर फीट, अब हमारे पैरों के नीचे वॉज अ मीटर थिक आइस पैक, 1 मीटर मोटी आइस पैक थी, आइस की लेयर्स, ठीक है, सॉरी लेयर्स बोलते हैं। इट मीन्स द राइटर एंड द अदर मेंबर्स वर वॉकिंग ऑन अ मीटर थिक आइस लेयर, ठीक है, वो उसके ऊपर चल रहे थे, एक मोटी बर्फ़ की लेयर के ऊपर वो चल रहे थे। एंड अंडरनीथ दैट, और उसके नीचे, ठीक है, एंड अंडरनीथ, और उसके नीचे, दैट 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर, ठीक है, और उस आइस लेयर के नीचे 180 मीटर नीचे सॉल्ट वाटर भी प्रेजेंट था। इन द पेरीफरी, तो पेरीफरी मीन्स द आउटर एज ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, एक कोई विशेष जो एरिया होता है उसका आउटर एज होता है ना, उसको पेरीफरी बोलते हैं। और पेरीफरी के ऊपर क्रैब ईटर सील्स, ठीक है ना, वर स्ट्रेचिंग। अब ये क्रैब ईटर सील्स से क्या होती है? ये स्पेशल स्पीशीज होती है दैट इज फाउंड इन एंटार्क्टिका। तो वो क्रैब ईटर सील्स है, वो बड़े आराम से वहाँ स्ट्रेच कर रही थी, लेटी हुई थी। एंड सनिंग, और वो धूप सेक रही थी, देमसेल्व्स ऑन आइस फ्लोज। फ्लोज क्या होता है? अ मास ऑफ आइस फ्लोटिंग ऑन द सी, ठीक है, बर्फ़ के ऊपर, सॉरी बर्फ़ का टुकड़ा होता है जो पानी पर तैरता है ना, बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े, तो दीज आर कॉल्ड फ्लोज। तो वहाँ पर जो क्रैब ईटर्स हैं वो उस फ्लॉज के ऊपर आराम से स्ट्रेच कर रही थी, धूप सेक रही थी। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ क्रैब ईटर्स सील्स, ठीक है, दीज आर फाउंड इन एंटार्क्टिका। ओके, एंड मच लाइक स्ट्रे डॉग्स, और वो उस तरह से वहाँ पर आराम से स्ट्रेचिंग कर रही थी जिस प्रकार से स्ट्रे डॉग्स विल डू अंडर द शेड ऑफ ए बनियन ट्री, जिस प्रकार से आवारा डॉग्स होते हैं ना, वो बनियन पेड़ के नीचे आराम से छाया में लेटते हैं, ठीक है। इन द सेम वे क्रैबिटर्स वर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग ऑन द आइस फ्लोज। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ ए रेवोल्यूशन। इन चीज़ों को देखकर राइटर को एक रियलाइजेशन हुआ कि भाई एक जो रेवलेशन होता है, रेवलेशन क्या होता है? रेवलेशन होता है अ सरप्राइज फैक्ट दैट इज़ मेड नोन टू पीपल, ठीक है, लोगों के सामने एक रहस्य उद्घाटन होना। तो राइटर के सामने भी एक रहस्य उद्घाटन हुआ, ठीक है, और वो क्या था कि एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, ठीक है, कि भाई यहाँ पर तो ना हर, अब एक चीज़ क्लियर हुई राइटर के सामने, उसको रियलाइजेशन हुआ कि एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, कि देखो इस प्लेनेट के ऊपर ना हर चीज़, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, हर चीज़ कनेक्टेड है। अब वो कैसे, किस कॉन्टेक्स्ट में राइटर ने इस बात को कहा? देखो स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ पॉइजनस गैसेज, ठीक है, वी आर मेकिंग आर एनवायरनमेंट पोल्यूटेड, ये तो बात क्लियर है कि हम पॉइजनस गैसेज के थ्रू अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। एंड ड्यू टू दिस ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का यही इंपॉर्टेंट मेन कारण है कि हम पॉइजनस गैसेस को रिलीज कर रहे हैं। अब क्या होगा अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है? तो ठीक है, व्हाट जो है जो दैट विल हैपन ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है तो जो एंटार्क्टिका में आइस है ना, दैट विल मेल्ट, वो मेल्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से एक ह्यूमन, अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग एक्टिविटी करता है
तो वो इम्पैक्ट उसका अफेक्ट करता हो एंटार्क्टिका को भी, ठीक है ना। तो हर चीज़ कनेक्टेड है यहाँ पर। 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मैनी इकोस्फीयर्स लेटर, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में जिनको ये लाइन आई भी थी हमने एक्सप्लेन किया था। तो इन चीज़ों को रिटर्न करते समय, वापस आते समय उन्होंने इन चीज़ों को फिर से पार किया। आई वॉज स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन आर प्लेनेट। अब नाउ द राइटर हैज़ कम एंड सी सिटिंग इन एट हर होम, और अब वो सोच रही है एंड बड़ी हैरान है किस बारे में सोचकर कि भाई ब्यूटी है जो कितना बैलेंस है हमारे प्लेनेट के ऊपर, ठीक है ना। कि जैसे भाई वो एंटार्क्टिका में तो कोल्ड है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग स्पीशीज़ वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पर अर्थ पे हम अपने कॉन्टिनेंट पर हैं, हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ स्पीशीज़ रहते हैं। तो मतलब कितना बड़ा एक बैलेंस है नेचर की तरफ से। हाउ वुड इट बी इफ़ एंटार्क्टिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज्ड टू बी। अब राइटर हैं यहाँ पर सीरीज इज ए क्वेश्चन, ठीक है, कि भाई क्या होगा अगर एंटार्क्टिका पहले की तरह से ही फिर से गर्म स्थान बन जाएगा, पहले की तरह से इन द एंशियंट टाइम्स व्हेन एंटार्क्टिका वाज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना। गोंडवाना के समय की बात कर रही हैं कि गोंडवाना के टाइम पे एंटार्क्टिका बिल्कुल गर्म स्थान था। और क्या होगा अगर एक बार फिर ये गर्म स्थान हो जाए तो विल वी बी अराउंड टू सी इट, क्या हम उसे देखने के लिए जिंदा बचेंगे। और वुड वी हैव गोन द वे ऑफ द डायनासोर्स, और क्या हम उसी रास्ते चले जाएंगे जैसे डायनासोर चले गए। मैमथ्स, अब मैमथ्स क्या होता है, मैमथ्स अ वेरी एंशियंट एलिफेंट, ठीक है ना। अब दिस इज द पिक्चर ऑफ मैमथ, ओके। सो राइटर यहाँ पर ये बोलती हैं कि भाई एंड वूली राइनोज, ठीक है, राइनोज एज यू सी एट जू कि जो राइनो है, मैमथ है, डायनासोर है, क्या हम उसी रास्ते चले जाएंगे हम भी। हु इज़ टू से, भाई कौन जाने इस बात को। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स विद ए बंच ऑफ टीनेजर्स हु स्टिल, पर 2 सप्ताह टीनेजर्स हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के ग्रुप के साथ 2 सप्ताह बिताने के बाद, ठीक है, ऐसे टीनेजर्स, ऐसे हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म। आइडियलिज्म क्या होता है, आइडियलिज्म होता है बिलीफ एंड बिहेवियर ऑफ समवन, ठीक है। अभी भी वो बच्चे एक बिलीफ से भरे हैं टू सेव द वर्ल्ड, इस संसार को सेव करने के लिए, बचाने के लिए। एंड अच्छा, ऑल आई कैन से इज दैट ए लॉट कैन हैपन इन ए मिलियन ईयर्स, ठीक है। और राइटर यहाँ पर कहती कि मैं कह सकती हूँ कितने मिलियन सालों में, ठीक है, इतने लाखों सालों में इतना कुछ घटित हुआ है। बट व्हाट ए डिफरेंस ए डे मेक्स, देखो एक दिन भी कितना डिफरेंस ले आता है जीवन में। देखो राइटर है जो ये बात क्यों कहती है, क्योंकि राइटर है सी विजिटेड एंटार्क्टिका एंड सी स्पेंड 2 वीक्स देयर, नॉट ओनली सी बट इवन द टीनेजर्स और यू कैन से द हाई स्कूल स्टूडेंट्स दे आल्सो स्पेंड सम टाइम देयर। लेकिन वो बच्चे वहाँ पर एक इतना शॉर्ट पीरियड बिताने के बाद भी नाउ दे आर फुल्ली कॉन्फिडेंट एंड अब उनके मन में एक बात बैठ गई है, और वो क्या है, टू सेव द वर्ल्ड। क्योंकि वो बच्चे हैं जो वहाँ पर जाने के बाद उनको रियलाइजेशन हुआ कि वेयर आर वी हेडिंग सॉरी, कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं एंड व्हाट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस प्रकार से नाउ दे आर कॉन्फिडेंट टू सेव द अर्थ। तो एक दिन भी, ठीक है ना, क्योंकि राइटर यहाँ पर यही कहते हैं कि हमें किसी चीज़ को ना, अगर हम उसको फील करते हैं, ऑब्जेक्ट नॉलेज उस चीज़ का लेते हैं, देन वी स्टार्ट रियलाइज कि हम रियलाइजिंग कि भाई हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं एंड व्हाट इज़ आवर ड्यूटी ऑन दिस अर्थ। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। थैंक्स।